नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। इबोला क्या दुनिया में फैलना शुरू हो चुका है। अमेरिका में इबोला को लेकर अलर्ट जारी हो चुका है। भारत सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया। कुछ देशों से आने वाले लोगों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के निर्देश दे दिए गए, तो साथ ही WHO ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। क्या कोरोना जैसी स्थिति बनने वाली है? क्या ये वही वायरस है जो 2014-16 के बीच में दुनिया में फैला था, या फिर उसका कोई नया स्ट्रेन आ चुका है? सोचिए जरा, हमारे पास कोरोना की वैक्सीन है, लेकिन इबोला की अभी तक कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में क्या फिर से 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का सिद्धांत अपनाने का वक्त आ गया है? चलिए आपको बताते हैं इबोला क्या है, दुनिया के लिए कितना खतरनाक है, इसका नया स्ट्रेन कौन सा है, अभी तक कौन कौन से देश में फैल चुका है, और भारत में क्या अभी तक कोई केस दर्ज हुआ है या नहीं, और इसके साथ साथ इसमें मृत्यु दर कितनी है, जो WHO इसको लेकर बेहद गंभीर नजर आ रहा है। तो विश्व के अंदर इबोला अलर्ट नजर आ रहा है, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि इबोला का नया वो स्ट्रेन कौन सा है जिससे WHO भी परेशान है। अमेरिका के अंदर जिसने अलर्ट जारी कर दिया, भारत में जिसने अलर्ट जारी कर दिया, जरा देखिए। इस नए स्ट्रेन का नाम है बुंडीबुगियो स्ट्रेन। इसकी ना कोई वैक्सीन है, ना ही कोई खास दवा है, और कमाल की बात यह कि 3 में से 1 केस जानलेवा है, यानी मृत्यु दर बहुत ज्यादा है, 30% से ज्यादा, और वही बुंडीबुगियो स्ट्रेन को ज्यादा खतरनाक बना रहा है। इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवा नहीं है। इस बार इबोला का ये जो स्ट्रेन मिला है, कांगो में पहले ज्यादातर जायरे स्ट्रेन रहते थे। इससे चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इबोला के मौजूदा कई इलाज और टीके जायरे स्ट्रेन को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, लेकिन बुंडीबुगियो का अभी तक कोई वायरस का इसका वैक्सीन नहीं है और कोई सेट पैरामीटर इसकी दवाइयों का नहीं है। और यही वजह है कि भारत में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर दी है। दिल्ली हवाई अड्डे पर इबोला वायरस को लेकर स्वास्थ्य संबंधी एडवाइजरी जारी की गई है। DGHS ने इस खतरनाक वायरस को लेकर एडवाइजरी जारी की। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एडवाइजरी में कहा है कि इबोला वायरस प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों पर ध्यान देने की जरूरत है। हाई जोखिम वाले देशों जिनमें कांगो है, युगांडा है, दक्षिण सूडान है, वहां की यात्रा करने वाले यात्रियों में अगर इबोला से संबंधित कोई भी लक्षण दिखाई देता है या उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। इन देशों से दिल्ली एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों में अगर बुखार, कमजोरी या थकान, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द के साथ उल्टी, दस्त, अस्पष्ट रसस्राव और गले में खराश जैसी कोई भी लक्षण दिखाई दे तो अनदेखा ना करें। साथ ही इबोला वायरस के मरीजों या संदिग्धों के खून या फिर डेड बॉडी या फिर बॉडी फ्लूइड्स के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को इमिग्रेशन क्लियरेंस से पहले एयरपोर्ट पर हेल्थ ऑफिसर या हेल्थ डेस्क को तुरंत सूचित करना चाहिए, और ये दिल्ली एयरपोर्ट पर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इसके अलावा भारत सरकार ने भी अपील की है। भारत सरकार ने क्या अपील की है, जरा इस पर भी नजर डालिए। इबोला वायरस को लेकर एयरपोर्ट्स पर हेल्थ स्क्रीनिंग और निगरानी बढ़ाई गई है। ये कदम एहतियात के तौर पर उठाए गए हैं ताकि संक्रमण फैलने से रोका जा सके। भारत में अभी तक एक भी मामला सामने नहीं आया। भारत सरकार, लेकिन आपको ध्यान होगा, कोरोना के दौरान भी दुनिया के अंदर पहले कोरोना फैला, उसके बाद भारत के अंदर पहला केस केरल में, और उसके बाद कैसे पूरा देश लॉकडाउन की स्थिति में पहुंचा, लॉकडाउन में पहुंचा, हजारों लोगों की जान गई। क्या वाकई में इबोला उसी तरीके से खतरनाक साबित हो सकता है, और क्या कोरोना से सीखते हुए हम इबोला को लेकर प्रोएक्टिव अलर्ट के साथ काम कर रहे हैं? अब जरा सोचिए, भारत सरकार ने भारत अफ्रीका सम्मेलन स्थगित कर दिया है। इबोला को सरकार ने गंभीरता से लेना शुरू किया है। यह सच है कि भारत के अंदर कोई केस नहीं है, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि किसी देश से भारत के अंदर इबोला पहुंचे, और यही वजह है कि अफ्रीका के कई हिस्सों में इबोला वायरस के मामलों के बीच भारत और अफ्रीकी संघ ने नई दिल्ली में होने वाला इंडिया अफ्रीका फोरम समिट स्थगित कर दिया है।
यह सम्मेलन 28 मई से आयोजित होने जा रहा था। भारत सरकार ने बयान जारी कर कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में बदलती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए सम्मेलन को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के साउथ व्यू प्रांत समेत अफ्रीका के कई इलाकों में इबोला वायरस के मामले सामने आए हैं। भारत और अफ्रीकी संघ चौथे इंडिया अफ्रीका फोरम समिट की तैयारियों में जुटे थे। हालांकि हालात की समीक्षा के बाद दोनों पक्षों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों और प्रतिक्रिया क्षमता मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। सरकार ने कहा है कि सम्मेलन की नई तारीख आपसी परामर्श के बाद तय की जाएगी और यह फैसला भारत और अफ्रीकी संघ आयोग के चेयरपर्सन के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया। दोनों पक्षों ने सहमति जताई कि मौजूदा परिस्थितियों में सम्मेलन बाद में आयोजित करना ज्यादा उचित रहेगा। तो आप सोचिए, इबोला को लेकर भारत सरकार बेहद अलर्ट है। सबसे पहले एडवाइजरी जारी हुई, फिर उसके बाद जो अफ्रीकी देशों के साथ सम्मेलन था उसको फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और सरकार की पूरी नजर है कि किसी भी तरीके से इबोला भारत में एंट्री ना कर पाए। और इसके पीछे की वजह है WHO की रिपोर्ट, जिसने देश में क्या वाकई में कोरोना सा अलर्ट जारी कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मध्य अफ्रीका के कुछ हिस्सों में फैले इबोला प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित की है। हालांकि भारत में अब तक इबोला का कोई मामला सामने नहीं आया है। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने देश भर में तैयारी और निगरानी बढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्री अराइवल और पोस्ट अराइवल स्क्रीनिंग, क्वारंटीन प्रोटोकॉल, केस मैनेजमेंट, रेफरल मैकेनिज्म और लैब टेस्टिंग से जुड़ी SOP लागू करने को कहा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा स्वास्थ्य संकट के पीछे इबोला का बुंडीबोगिया वेरिएंट जिम्मेदार है। विशेषज्ञों के अनुसार इबोला के अलग अलग वेरिएंट की घातकता और फैलने की क्षमता अलग अलग होती है। जैसे 2014 से 2016 में पश्चिम अफ्रीका में फैली महामारी जायरे स्ट्रेन की वजह से हुई थी, इस बार बुंडीबोगिया है। अब ये कितना खतरनाक है और क्या ये दुनिया को अपनी जद में ले सकता है, और क्या भारत के प्रोएक्टिव कदम उसे इसकी जद में आने से रोक देंगे? क्योंकि 2026 में कहां से इस नए खतरे की शुरुआत हुई, जरा इसको समझिए और कैसे WHO ने इसको डिटेक्ट किया। WHO के अनुसार 5 मई को कांगो के इतूरी प्रांत के मोंगबगलू में रहस्यमयी बीमारी की सूचना मिली थी, जहां 4 स्वास्थ्य कर्मियों की 4 दिनों के भीतर मौत हो गई। जांच में पता चला कि पहला संक्रमित स्वास्थ्य कर्मी 24 अप्रैल को बुनिया अस्पताल पहुंचा था। उसमें तेज बुखार, उल्टी, अत्यधिक कमजोरी जैसे सामान्य लक्षण थे। शुरुआती जांच में इबोला के सबसे आम जायरे स्ट्रेन की रिपोर्ट नेगेटिव आई। बाद में किंशासा भेजे गए सैंपल में बुंडीबोगियो स्ट्रेन की पुष्टि हुई और इस देरी के कारण संक्रमण तेजी से फैल गया। WHO के मुताबिक मृत स्वास्थ्य कर्मी के अंतिम संस्कार के दौरान बड़ी संख्या में लोग संपर्क में आए। स्थानीय परंपरा के अनुसार लोग शव को छूते हैं, नहलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं। पहले शव को ताबूत में रखा गया था, लेकिन बाद में परिवार ने पारंपरिक कपड़े में लपेटकर अंतिम संस्कार किया और इसी दौरान बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो गए। जानकारों के मुताबिक यहीं से संक्रमण तेजी से फैलना शुरू हुआ। तो जरा अब यह भी देख लीजिए, बुंडीबोगियो स्ट्रेन का कहर किस हद तक वहां नजर आया है। अफ्रीकी देश कांगो में इबोला वायरस के खतरनाक प्रकोप ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। इबोला के दुर्लभ बुंडीबोगियो स्ट्रेन की चपेट में एक अमेरिकी डॉक्टर भी आ गया है, जो कांगो के अस्पताल में मरीजों का इलाज कर रहा था। तेजी से फैलते संक्रमण और बढ़ती मौतों के बीच WHO ने इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया। कांगो के इटूरी और नॉर्थ किवू प्रांत में अब तक 300 से ज्यादा संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 118 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पड़ोसी देश युगांडा में 2 मौतों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यह संक्रमण कई हफ्तों तक बिना पहचान के फैलता रहा, जिससे हालात और ज्यादा गंभीर हो गए। लेकिन ये बुंडीबोगियो स्ट्रेन है क्या, जरा इसको भी समझिए। बुंडीबोगियो वायरस इबोला का एक बेहद दुर्लभ प्रकार है। 1976 के बाद से कांगो और युगांडा में इबोला के 20 से ज्यादा प्रकोप सामने आ चुके हैं।
लेकिन बुंडीबोगियो स्ट्रेन की पहचान अब तक केवल तीसरी बार हुई है। इबोला एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है जो संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थ जैसे कि रक्त, उल्टी और वीर्य के संपर्क में आने से फैलती है। इसके लक्षणों में तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी, दस्त, पेट दर्द और बिना वजह खून बहना शामिल है। सबसे चिंता की बात यह है कि इस समय बुंडीबोगियो स्ट्रेन के लिए दुनिया में कहीं भी कोई वैक्सीन या विशेष इलाज उपलब्ध नहीं है और यही कारण कि स्वास्थ्य एजेंसियां तेजी से इस संपर्क, ट्रेसिंग, आइसोलेशन और निगरानी बढ़ाने में जुटी है ताकि इसको फैलने से रोका जा सके। तो चलिए मोटे तौर पर इबोला वायरस के लक्षण क्या है, बुंडीबोगियो के लक्षण क्या है, जरा इस पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए जरा, इसके जो सामान्य लक्षण है उसमें तेज बुखार है, तेज सिर दर्द है, कमजोरी और थकान है, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द और गले में खराश। इसके अलावा जरा देखिए गंभीर लक्षण क्या है, पेट दर्द होना, किडनी और लीवर पर असर होना, स्किन पर रैशेज होना, कुछ मामलों में अंदरूनी या बाहरी ब्लीडिंग होना, ये इसके सामान्य लक्षण और गंभीर लक्षण है। इसलिए अगर आपके अंदर ये लक्षण नजर आए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि देरी हो जाए। क्योंकि अब हम आपको यह भी बताते हैं कि इबोला की जांच कैसे होती है, जरा इस पर भी एक नजर डालिए कि इसकी जांच कैसे होती है। आरटी-पीसीआर जैसे टेस्ट से इबोला की पहचान की जाती है। शुरुआती दिनों में वायरस का असर कम होने पर दोबारा जांच करनी पड़ सकती है क्योंकि इसका इंपैक्ट आने में सप्ताह से ज्यादा लग जाता है। इसलिए अगर आपके अंदर सिम्टम्स हैं तो फिर जांच तो करा लीजिए, लेकिन अगर जांच नेगेटिव आती है तो फिर भी अगर ये सिम्टम्स आपके शरीर में 7, 8, 10 दिन बने रहते हैं तो दोबारा जांच कराइए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लापरवाही पूरे परिवार पर भारी पड़ जाए, क्योंकि ये कैसे फैलता है और कितना खतरनाक है जरा इसको समझिए। इबोला एक गंभीर बीमारी है जो अक्सर जानलेवा होती है। इंसानों के साथ साथ अन्य प्राइमेट जिसमें बंदर जैसी प्रजातियां वो भी इससे प्रभावित होती हैं। यह वायरस आमतौर पर जंगली जानवरों जैसे कि चमगादड़, शाही और कुछ बंदर जैसी प्रजातियों से इंसानों में फैलता है। इसके बाद यह इंसानों में संक्रमित व्यक्ति के खून, शरीर के तरल पदार्थ, अंगों और अन्य स्राव के सीधे संपर्क में फैलता है। यह उन स्तरों और चीजों से भी फैल सकता है जो इन तरल पदार्थों से दूषित हो गई हो, जैसे बिस्तर या कपड़े। इबोला की मृत्यु दर वायरस के स्ट्रेन और इलाज मिलने की गंभीरता पर निर्भर करती है। पूरी दुनिया में इबोला वायरस से पीड़ित मरीजों में 25% से 90% की मौत हो जाती है। रोगी को जल्दी इलाज मिलने पर बचने की संभावना बढ़ती है, लेकिन फिर भी 3 में से 1 व्यक्ति पर यह जानलेवा साबित होता है। आप सोचिए, कोरोना के दौर में यह रेशो 20 वर्सेस 1 का था, यानी 20 में से 1 की जान जाती है। इबोला के केस में 3 में से 1 की जान जाती है। यह सिर्फ हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको अंदाजा हो कि इबोला कितना खतरनाक है। लेकिन क्या पहली बार 2026 में इबोला आ रहा है? बिल्कुल नहीं। पहली बार यह कहां आया, जरा इसकी हिस्ट्री चेक कीजिए, क्योंकि उसके बावजूद नए स्ट्रेन के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। अगर आप इसकी हिस्ट्री पर नजर डालेंगे तो देखिए जरा, साल 1976, देश अफ्रीका, सूडान और कांगो, कैसे इसका नाम इबोला पड़ा जरा देखिए। कांगो में जिस इलाके में वायरस मिला उसके पास बहने वाली इबोला नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। यानी जिस इलाके के अंदर यह मिला उसके नजदीक इबोला नाम की नदी बहती है और उसी नदी के नाम पर 1976 में इसका नाम इबोला पड़ गया है। 2014-16 में इसका सबसे घातक प्रकोप देखने को मिला था। इबोला से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में कांगो शामिल है, जहां कई बार इसके मामले सामने आ चुके हैं। 2014 से 2016 के बीच पश्चिम अफ्रीका में फैला इबोला इतिहास का सबसे बड़ा प्रकोप था। इस दौरान 11,000 से ज्यादा मौतें हुई। बाद के वर्षों में वैक्सीन और इलाज विकसित होने से इलाज में बचने की संभावना बढ़ गई, लेकिन अलग अलग स्ट्रेन सामने आने पर चुनौती बढ़ जाती है। जैसे कि इस बार इसका एक नया स्ट्रेन सामने आ रहा है, उसको लेकर ना कोई वैक्सीन है और ना ही अभी कोई जांच प्रणाली है। जरा ये भी देखिए इबोला से प्रभावित देश कौन कौन से हैं, इस पर भी एक नजर डालते हैं। अगर बात करें कांगो, सबसे प्रभावित युगांडा है, दक्षिण सूडान है,
ये दरअसल वो अफ्रीकी देश जो इबोला से प्रभावित है। हालांकि भारत पर इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट कभी नजर नहीं आया, लेकिन अगर सतर्कता नहीं बरती गई तो ये गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कांगो में 100 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 390 से ज्यादा संदिग्ध मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो दुनिया में इबोला के कितने मामले सामने आ चुके हैं, एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। देखिए जरा, 139 संदिग्ध मौतें अब तक हो चुकी हैं, 600 संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं, 51 मामलों की लैब में पुष्टि हो चुकी है। WHO ने घोषित किया है ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी, और ये अभी शुरुआत भर है और इसीलिए इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी WHO घोषित कर चुका है। हालांकि दूसरी तरफ WHO यह भी कह रहा है कि अभी तक महामारी की कैटेगरी में नहीं है। अब जरा यह भी देखिए कि इबोला से आप कैसे बचाव कर सकते हैं। हालांकि भारत में इंपैक्ट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखनी है, हाथों को बार बार साबुन से धोना है, मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करना है, संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने से बचना है, भीड़ भाड़ वाली जगहों में सावधानी बरतनी है, कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। हमने कोरोना में एक बहुत बेहतरीन चीज सीखी, वो थी 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी और हाथों को सैनिटाइज करें। वही अगर हम फिर करने लगे तो जैसे हमने कोविड-19 से जीत हासिल की, हम इबोला को भी आने से पहले ही रोक देंगे। जरूरी तो नहीं कि इबोला आए, उससे बीमार हो, उसके प्रकोप में आए, महामारी का रूप ले, उसके बाद हम अपनी दैनिक दिनचर्या को बदलें। हम दैनिक दिनचर्या को बदलकर सतर्क रहकर इसको आने से ही रोक सकते हैं। लेकिन कोविड-19 जितना क्या वाकई में खतरनाक है, डेथ रेट में वाकई में खतरनाक है, लेकिन कोविड-19 से यह कैसे अलग है, जरा ये देखिए। इबोला और कोविड-19 दोनों ही खतरनाक वायरस हैं, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क है। कोविड-19 जहां हवा के जरिए तेजी से फैलता था, वहीं इबोला संक्रमित व्यक्ति के खून, पसीने और शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क में आने से फैलता है। कोविड ने पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों को संक्रमित किया था, लेकिन इबोला की मृत्यु दर कोविड से कहीं ज्यादा मानी जा रही है। कई मामलों में इबोला से संक्रमित आधे मरीजों की मौत तक हो चुकी है। इबोला के कुछ स्ट्रेन के लिए अब भी कोई स्वीकृत वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, जबकि कोविड के लिए आज कई प्रभावी वैक्सीन उपलब्ध है। कोविड के लिए एंटीवायरल और सपोर्टिव इलाज दोनों उपलब्ध है, जबकि इबोला का उपचार केवल सपोर्टिव ट्रीटमेंट के जरिए किया जा रहा है। WHO का कहना है कि इबोला के नए स्ट्रेन के लिए वैक्सीन विकसित करने में कई महीने लग सकते हैं। इसलिए हमारे पास सिर्फ एक विकल्प है, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और इस बीमारी को भारत में आने से रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है। इसलिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हाथों को सैनिटाइज कीजिए। विदेश यात्रा अगर अफ्रीकी देशों की कर रहे हैं तो उन्हें रोकिए, अगर बहुत इमरजेंसी नहीं। भारत सरकार ने एयरपोर्ट पर यह निर्देश दे दिए हैं कि अफ्रीकी देश, खासकर जिनका जिक्र हमने किया कि कांगो, युगांडा और सूडान, वहां से अगर कोई फ्लाइट आ रही है तो वहां स्क्रीनिंग होगी, और अगर कोई संदिग्ध लगेगा तो क्वारंटीन होगा, उसकी जांच होगी, ताकि इबोला को भारत में एंट्री करने से ही रोक दिया जाए। लेकिन WHO ने अगर इसे वैश्विक अलर्ट के लिए नोटिफाई किया है तो सबको सतर्क रहने की जरूरत है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।